मट्ठा में भुलवाओ तो मट्ठा का जो स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। कुछ लोग मिलाते महाराज, अब उनको नशा चढ़ जाए, नशा की आवश्यकता होगी इसलिए घुलते होंगे। जिसका स्वरूप जिस रूप में रहता है उसको उसी रूप में काम लेना चाहिए, किंतु कब लेना चाहिए ये भी एक साइंस विज्ञान है। इसी के लिए पढ़ना अनुभव करना आवश्यक है। इसी प्रकार दूसरा हमने सुना था, वो भी अब प्रसंग के अनुसार रख रहा हूं कि आम के पेड़ लगे हैं, पेड़ पर आम भी लगे हैं और आम लगे हैं तो वह पक के ऊपर से आने को हो गए हैं, और किंतु फिर भी ये कहा गया है उसको भी धुला करके ही खा लेना, तो ठंडा पानी से धो लेना। ये कुछ समझ में नहीं आता। तो प्रकृति अपने आप में जब आम पकने को हो जाते हैं उस समय एक आध वर्षा जम करके होती है, नहीं समझे? तो एक आध वर्षा जम करके हो जाती है, आम जम करके लगा हुआ है और वह काम में अब आ जाता, बाजार में अब लाने योग्य हो जाता। क्यों? आम वैसे गर्मी के दिन में आने वाला फल है और वह आपकी गर्मी को मारने के लिए आता है, लेकिन आपको जगाने के लिए आता है, नहीं समझे? आपको गर्मी चढ़ न जाए, क्योंकि 50-50 तापमान को भी वहां सहन करके आया है, ये समझे? और खुल्लम खुल्ला आप तो भीतर रहते हैं और नापते रहते हैं टेम्परेचर, और वह पेड़ के ऊपर है और बिल्कुल तपस्या कर रहा है, और तपस्या कर रहा है आपको खाने में आ जाए, क्योंकि आपकी गर्मी शांत हो जाए इसके लिए है वो। और आज किसी का शांत है, वो बहुत गर्म है, गर्म ही गर्मी को मारता है। मारने की बात को याद रखते हो, जलाता है, ऐसा नहीं कहते। गर्मी को तो मार लेगा, लेकिन आपके शरीर में जो पित्त रहता है वह हमेशा हमेशा खेलता रहता है और भिन्न भिन्न स्थानों में जाता रहता है। सर्वप्रथम वह वर्षा काल में आपके पैरों में पित्त आता है, और पैरों में पित्त का आना स्वास्थ्य का स्वरूप बताया। उसमें कौन सा स्वास्थ्य है कि जल बरसता है और वह हम चलते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के कीटाणु हुआ करते हैं, वह इन नाखून इत्यादि के माध्यम से भीतर शरीर में प्रविष्ट होते हैं, इसलिए वो प्रविष्ट न हो, इसलिए पित्त प्रकृति से पैरों में आ जाता है। कब? 4 महीने वर्षा के काल में आपकी सुरक्षा हो गई ना, इसलिए पित्त का होना आवश्यक है ना, है। लेकिन वर्षा के काल में पैरों में आना आवश्यक है, तो आप बचोगे, पित्त से नहीं बच पाओ। फिर सर्दी के समय पर वह पित्त आपकी रक्षा करने के लिए, शरीर की रक्षा करने के लिए, रोग न हो जाए इसलिए छाती में आता है, क्योंकि सर्दी के समय पर छाती पर यदि लहर लग जाए तो गड़बड़ी होने की संभावना है, इसलिए वह आपके पास छाती में आ जाता तो सर्दी से लड़ जाता है। ये भी आपकी रक्षा के लिए हुआ है ना, लेकिन वह काल कौन सा? जब सर्दी पड़े तब। फिर इसके उपरांत गर्मी का मौसम आ गया, अब गर्मी आ गई, अब जो है पित्त, हाँ, उस स्थान को भी छोड़ करके वह
आपके मस्तिष्क में आ जाता है और माथे को हमेशा हमेशा ठंडा रखने के लिए कहा गया। सुन रहे आप लोग? अब बहुत जल्दी गर्म हो जाते हो। हम आपके मस्तिष्क को ठंडा रखना चाहते, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, माथा हमेशा हमेशा ठंडा रहना चाहिए। आपके सारे अंग ठंडे पड़ जाते हैं और आपका माथा गर्म हो जाता है। चिकित्सा बहुत कठिन है, नहीं समझे? वैद्य जी कहते हैं भैया ये चिकित्सा में बहुत परिश्रम आपको करना पड़ेगा। मैं भी करता हूँ, प्रभु चाहें तो आपका ये रोग ठीक हो, लेकिन मुझे लगता है आपके पास प्रेशर बहुत हो गया है, इसलिए माथा आपका ज़्यादा ठनक रहा है। इसको ठंडा कैसे किया जाए? तो ऐसे नहीं कि ठंडे पानी से आप नहा दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। मन को ठंडे पानी से अथवा क्षमा से नहलाओ। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई भी ताली नहीं बजी। क्षमा की बात हमने बात रखी, महाराज तो अपनी अपनी बात ही रखते, हमारी भी बात रख लेते। अब बोलो, क्षमा के माध्यम से मन ठंडा रहता है और मन जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। आजकल बाजार में चिकित्सा करने वालों की जो संख्या है, उन्होंने वैज्ञानिक वगैरह तो कहते हैं महाराज मन बहुत गर्म है, आज का तापमान से भी ज़्यादा गर्म है, बिल्कुल बहुत जल्दी झट गर्म होता जाता है। ये समझे, ऐसा गर्म हो जाता है कि वह आपे में भी, बोलो क्या होता है, मतलब आपे से बाहर। हाँ, ऐसा नहीं होता है, आप ही न रहे और आपसे बाहर हो जाएगा। और मन तो खतरनाक होता ही है, हमेशा के लिए भेज दो उसको, नहीं है। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। गरम बस्ते हमें दे दो और हम आपको ऐसे बस्ता दे देते हैं जो हमेशा हमेशा आपका मन गर्म न रहे, क्योंकि मन यदि शांत रहेगा, सारी योजनाएं आपकी बिल्कुल जैसा चाहते हैं वैसे ही होंगे। लेकिन अब ताली नहीं बजे तो बीच में बजाने लगे। आपको मन को ठंडे बस्ते में रखना है, तो क्षमा के माध्यम से, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, चाहे शीत हो, चाहे और कोई भी प्रसंग हो जो आप नहीं चाहते ऐसा प्रसंग मन के सामने आ जाए, उस समय में भी उस मन को कह दो, बीच में मत बोलो। हे मन, तुम्हें जब हम कह देते हैं उस समय बोला करो, नहीं तो मोक्ष मार्ग में तुम्हारे बोलना कोई आवश्यक नहीं। और जितना आप मौन रहेंगे तो उतने ही वह मुक्ति देवी हमें, मुक्ति कहने से आप लोग उधर देखते हैं, मुक्ति कहने से हम इधर देखते हैं, क्योंकि धरती पर मुक्ति को आना पड़ेगा। मुक्त हम वहां नहीं होते, यही होते हैं, और यहाँ पर मन घोलता रहता है।
आत्मा को तो बिल्कुल बंद कर रखा। इसलिए कि आम का उदाहरण भी दे दिया और गेहूं का भी उदाहरण दे दिया और मन की गर्मी को रखने के लिए क्षमा रूपी बस्ते में उसको रखो, हाओ कहना सीखो। मन की बात को मानना नहीं, ज्यादा उसको ठंडा करने के लिए, हाँ आओ बेटा तुम्हारी बात होगी। आप आओ कहते हैं, कभी भी हमारी बात सुनते नहीं, उत्तर तो दे रहे हैं हम। आओ बेटा, हम सारे आपकी मांग सारे लिस्ट में लिख रहे हैं। जब हम इसको पूर्ति करने लग जाएंगे तुम हैरान हो जाओगे कि हम कितने आपके लिए आपको चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना भी मोक्ष मार्ग चल नहीं सकता। असंगी को मोक्ष मार्ग नहीं होता। आरती तो तुम्हारी उतारी जा रही है, लेकिन तुम आरती तो अपने हाथ में न लेकर के यहाँ रख रहे हो, इसलिए तो हम बचा रहे हैं आपको। मोक्ष मार्ग में बहुत आवश्यकता है मन की, लेकिन आप उस मन को ऐसे तपा रहे हो। तपा हुआ मन मोक्ष मार्ग में काम नहीं करता। स्वयं जो है वो तपे नहीं, ठंडा रहे तो मोक्ष मार्ग में बढ़िया काम होने वाला। इसलिए बिना पैसे यदि ठंडा बस्ता आप खरीदना चाहे तो हमारे पास यहाँ पर हथकरघा वाले रख रखे, आप उसको ले सकते हो। और मोक्ष मार्ग में यदि आना चाहे तो पहले इसी बस्ते के बिना यदि कोई आता है उसको हम पहले कहना चाहते हैं, वे होशियारी से इसको सुन ले, मन की बात न माने। मन की बात यदि आप नहीं मानते हैं तो आपसे बढ़कर के मोक्ष मार्ग में सफलता किसी को भी नहीं मिलेगा। महाराज हमें चुप बिठवा रहे हो आप, नहीं, आपको तो हम बुलवाना चाहते हैं, लेकिन मन के बच्चे को आप साथ मत लाओ। मन में बचपन रहता है और आप 55 के हो गए हो। हम आपकी एक प्रकार से हैसियत के अनुसार बता रहे हैं, ऐसे छोटे जो व्यक्ति को साथ मत रखा करो। आप तो बड़प्पन वाला, मन में यदि बड़प्पन आ गया समझ लेना आपकी पूजा बहुत जल्दी होने लग जाएगी। और यदि मन को आप बचपन के साथ रखोगे तो आपके पास जो बड़प्पन है वो सब बोलो निकल जाएगा। तो फिर आपको बाजार में जाएंगे, पैसा है वो मन चला पाना है, लेकिन क्या कहें, समझाते हम तो थक गए। उनका मन मानता नहीं। मन माना क्या है? मन माना का क्या होता है? स्वच्छंद होता है। मन कभी भी मानता नहीं, इसलिए उसको मन माना कहा। स्वच्छंद होना चाहता है, वह किसी के अंडर में, किसी के अधीन रहना नहीं चाहता। लेकिन मन के ऊपर विजेता जब तक आप नहीं बनोगे तब तक आपको मोक्ष मार्ग के ऊपर कोई आरूढ़ होने का अधिकार नहीं, सौभाग्य नहीं। 5 इंद्रियां और 6 मन, इनके ऊपर जो विजय प्राप्त करता है वह मोक्ष मार्ग का नेता होता है। आप नेता होना चाहते हो? आओ। नहीं होना चाहते हैं? जो नेता हुए हैं उनकी बात नहीं मानना चाहते हो? आओ कर। हाँ, आप नहीं भी चाहते हैं नेता बनना तो दुनिया आपको नेता के रूप में चुनेगी, ये पक्का है। क्योंकि ऐसे नेता की बड़ी आवश्यकता है। मोक्ष मार्ग में ऐसे वोट डालने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें वोट डालो, हमें वोट डालो। आप पहले अपने वोट तो डालो।
आप अपने आप को जिताना चाहते हो तो वोट डालो, हमारी बात मान लो, मन को कह दो हे मन डाल दे वोट यहाँ पर, दूसरे को नहीं डाल सकता। वो चाहता पैसा जाता है, नोट चाहता है, नहीं समझे, वोट भी चाहता है, नहीं उसको नहीं देना। 5 वर्ष के लिए जो व्यक्ति वोट मांग रहा है उसको देते समय थोड़े सोच देना, मैं जीवन पर्यंत कार्य करूंगा, ऐसा जो कहता है वह नेता बनना नहीं चाहता, मुझे तो करना ही है, ऐसा कोई कर्तव्य करता है। मन को इसलिए अब कहते हम 5 साल के लिए देख लेते हैं फिर बाद में देख ले, नहीं, तुम्हें जीवन पर्यंत इस संकल्प लेना होगा, जीवन पर्यंत। दूसरे शब्द में मरण जब तक नहीं होता तब तक आपको यह संकल्प निभाना है, तो यह मोक्ष मार्ग मिल सकता है। नहीं तो आप सोच लो, सोचना भी है मन से ही। मन कहता है कि इन लोगों के लिए और कोई साधन है ही नहीं, मेरे पास आना पड़ता है, और उसने सारा ये आप लोगों को बंदिस्त बना रखा है। आप लोग मन की चाल नहीं समझ पाए, अब तो कम से कम समझ लो, नहीं समझे ठंडा बस्ता रख दो, हमारी बात मान दो। नहीं है तो फिर आप चैन से बैठ नहीं सकोगे, खा नहीं सकोगे, पी नहीं सकोगे। असंयम की ओर ले जाने वाला इंद्रियों की अपेक्षा से मन ही है। इस मन को काबू में रखने वाला वह बहुत ही विधि होता है, और वह उसका दर्शन भी दुर्लभ होता है। अहिंसा परमो धर्म की